हे देयर एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जहां हम करने वाले हैं आपके सीबीएसई बोर्ड के थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी कंप्लीटली बेस्ड अपॉन योर एग्जाम पर्सपेक्टिव और हम यहां वही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियसली बोर्ड में रिपीट हो रखे हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि इस प्रकार से है। If alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x is equals to x square minus p into x plus 1 minus c, then find the value of alpha plus 1 into beta plus 1। तो पहली बात, अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसे आ रहा है कि if alpha and beta are the zeros of a polynomial, आप पहले एक बात समझ लीजिए, आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो निकालना ही निकालना है। दैट इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही काम आएंगे जाके। आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले आप लिख लेंगे अपना पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी। अब ना इस पॉलिनोमियल को हमें जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब जनरल फॉर्म क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम बस ऐसे लिख लेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पी एक्स प्लस माइनस पी और माइनस सी। तो दिस विल बिकम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन लेके पी प्लस सी। तो ये हो गया हमारे जनरल फॉर्म में। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? कोफिशिएंट्स, दैट इज इसका कोफिशिएंट क्या हो रहा है? ए क्या हो गया? 1 हो गया। बी क्या हो रहा है? माइनस पी। और सी हमारा माइनस ऑफ पी प्लस सी। चलिए, तो इतना हम लोगों ने कर लिया। अब मैंने क्या बोला था कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना है। दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? दैट इज माइनस बी बाई ए। पढ़ रखा था हमने ये। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ? माइनस ऑफ माइनस पी बाई वन। सो दिस बिकम्स p। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली? p मिली। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू की बीटा की वैल्यू क्या रहती है? c बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस p प्लस सी बाई वन। दैट इज माइनस p प्लस सी। तो चलिए, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। तो यहाँ जैसे हम देख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा प्लस वन। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है हमें, दैट इज माइनस ऑफ पी प्लस सी प्लस। अब ये अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है हमें, दैट इज पी प्लस वन। तो ये क्या हो जा रहा है? माइनस ऑफ पी माइनस सी प्लस पी प्लस वन, ठीक है। और दिस विल बिकम वन माइनस सी, ठीक है। अ लिटिल करेक्शन इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो अब जैसे हमें वन माइनस सी आ रखा है, तो वन माइनस सी विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमें? वन। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन कि हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। Here we are given with that alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x, where f of x is equals to x square minus xx plus k. We need to find the value of k such that alpha square plus beta square is equals to 40. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसे क्वेश्चंस में पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल देनी है। तो यहाँ तो हमें ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। तो अगर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस बी बाई ए। दैट इज माइनस ऑफ माइनस सिक्स बाई वन। दैट बिकम सिक्स।
और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, c बाई ए, दैट इज k बाई 1, दैट इज k। तो चलिए हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज मिल गई है। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात सेकेंड वाली है कि हमें इक्वेशन क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। नाउ कभी भी अगर ऐसा इक्वेशन दिख रहा है आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला पूछ रहा है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम इसे एक साइड में रख के बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यही चाहिए हमें, जहाँ a इज़ नथिंग बट अल्फा, b इज़ नथिंग बट बीटा। तो चलिए इसी इक्वेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट अगर कर दें हम, तो हमें अभी दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 40। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमें, दैट इज 6, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है के, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना हमें। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के है इज इक्वल्स टू 40। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 40। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2k will be equals to 36 minus 40, and k will have a value of minus 4 by 2, that is minus 2। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, दैट इज if the system of equations 3x plus y is equals to 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equals to 2k plus 1 is inconsistent, then k की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ मेन पॉइंट यही है दैट इनकंसिस्टेंट दे रखा है। अच्छा, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे, बस नॉलेज रहना इंपॉर्टेंट है। अगर इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगर नॉलेज अच्छा खासा है तो फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इफ़ यू राइट एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों इक्वेशंस ले लीजिए, कि मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 आपका पहला इक्वेशन है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 आपका दूसरा इक्वेशन है। ओके, तो अब मेजर थिंग क्या था कि लाइक अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, ओके, तो तब हमें क्या रहती थी कि ये इस केस में एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन जो रहेगा यूनिक रहेगा, और एज देयर इज अ सॉल्यूशन इसे कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर आपके आंसर में सॉल्यूशन मिल रहा है, लाइक अगर आपको दो लाइक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्यूशन आ रही है, तो दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी कॉल्ड एज कंसिस्टेंट, और इस केस में दैट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज लाइंस एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे आपके। ठीक है, दूसरा केस क्या था कि लाइक इफ a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। ओके, तो ये एक केस था जहां हमारा इक्वेशंस तो कंसिस्टेंट थे। ठीक है, लेकिन बात क्या थी कि यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा केस का मतलब क्या है कि लाइक लाइंस विल बी कोइंसाइडिंग ईच अदर, मतलब एक के ऊपर एक लाइंस रहेंगे। ठीक है, तो इस समय सारे सॉल्यूशंस विल सेटिस्फाई ईच अदर। तीसरा केस क्या था हमारा, a1 by a2 is equals to b1 by b2 but is not equals to c1 by c2। ओके, एंड इस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलता है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा इस इक्वेशंस के, और इसी केस को हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, तो अब इफ वी कम बैक टू आवर क्वेश्चन, यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है कि द सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। ओके, अब इनकंसिस्टेंट वाला केस तो सिर्फ एक ही है, दैट a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। ओके, तो हम ना यहाँ लिख लेते हैं, द गिवन इक्वेशंस आर 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और
2k minus 1 into x plus k minus 1 into y minus 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये दो हो गए हमारे गिवन इक्वेशंस। अब हमने अभी जस्ट जस्ट देखा कि सॉल्यूशन क्या रहेगा, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ओके, तो इस हिसाब से सॉल्व किया जाए तो a1 बाई a2 की वैल्यू क्या रहेगी, 3 बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 की वैल्यू 1 बाई k माइनस 1। और c1 बाई c2 की वैल्यू ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नॉट इक्वल्स टू है, तो इट डजंट कम इन एनी यूज़। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, जस्ट डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। ओके, k की टर्म से एक साइड, तो 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमें, प्लस 2, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। वी हैव गिवन विद द टू इक्वेशंस 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913। ओके, 131y इज इक्वल्स टू 913, और दूसरा इक्वेशन है 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी जब सॉल्व करने जाएंगे तो इफ़ यू विल नोटिस दैट यहाँ जो कोफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप एक बार ऐड कर सकते हो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सो दैट एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, इसे ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो ये कुछ बन जाएगा 8 4 और 3। ओके, तो 348x और यहाँ भी वही आएगा 348y इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 4 एंड ये 17। ओके, तो यहाँ से 348 कॉमन आ जाएगा, तो 348 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1740, और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1740 बाई 348, दैट इज 8 5 5 40। ओके, तो यहाँ हमें किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो ये तो था रिक्वायर्ड आंसर की x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, बट ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मेजरली वो ये भी पूछ सकता है कि लाइक x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, तो तब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बोला था, जैसा आप लोगों ने यहाँ ऐड किया है एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर दो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913। दोनों इक्वेशंस लिख लीजिए एक बार, 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827। ठीक है, और इस बार सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो ये साइंस इंटरचेंज होंगे यहाँ एंड दिस बिकम्स माइनस। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 6 और 8, यहाँ भी वही आएगा 86x माइनस 86y इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा हमारा 86। ठीक है, तो यहाँ 86 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 86, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी हमें, 1 आएगी। ओके, तो अब हमें x प्लस वाई की वैल्यू 5 आ गई है और x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई है। ओके, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से एलिमिनेट होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ 2y इज इक्वल्स टू 4 आएगा, जहाँ से y की वैल्यू विल बी 4/2, दैट इज 2। ओके, तो y की वैल्यू आ गई, तो x में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ओके, तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना, जहाँ x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर कोफिशिएंट्स इक्वल दिए हैं तो जस्ट एक बार ऐड कर दो और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब ये क्वेश्चन। It is given that the age of father is twice the sum of ages of his two children. After 20 years, his age will be equals to the sum of the ages of his children. Find the age of father. Okay. तो ऐसे क्वेश्चन में पहले जो भी दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दैट इज, अब दो चिल्ड्रंस हैं। ओके, तो उनके एजेस को हम x और y ले लेते हैं। ठीक है, x एंड y। ओके, तो अकॉर्डिंगली क्या दिया है कि द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ देयर एजेस, मतलब प्रेजेंट एज जो है फादर की, दैट इज व्हाट, ट्वाइस द सम ऑफ
एजेस ऑफ द टू चिल्ड्रन, दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ट्वाइस द सम ऑफ एजेस, ठीक है। तो ये फादर की प्रेजेंट एज है। अब दूसरा देखते हैं, आफ्टर 20 years his age will be equals to sum of ages of his children, ओके। तो 20 years मतलब प्लस 20, ओके। सो आफ्टर 20 years चिल्ड्रंस के एजेस क्या रहेंगे, x प्लस 20 और y प्लस 20, ओके। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि आफ्टर 20 years his age will be equals to the sum of ages, मतलब 20 years के बाद फादर का जो एज है, 20 years के बाद it will be equals to sum of the ages of their children, okay। तो x plus 20 plus y plus 20, okay, that is x plus y plus 40, okay। और अकॉर्डिंगली यहाँ एक हमें प्रेजेंट एज पता है, तो प्रेजेंट एज अगर 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगी तो आफ्टर 20 ईयर्स एज क्या होनी चाहिए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 20, ओके। और एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है, दोनों फादर की एज है 20 ईयर्स के बाद। तो वी जस्ट नीड टू सब्सटीट्यूट देम। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 40, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमें, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 40 minus 20, okay। So this becomes 2 into x plus y is equals to x plus y plus 20, okay। यहाँ 2x plus 2y is equals to x plus y plus 20, which can be further written as x plus y is equals to 20, okay। तो हमें क्या आई वैल्यू कि x plus y is equals to 20। और if you will notice हमें फादर का प्रेजेंट एज पता है, दैट इज फादर का प्रेजेंट एज क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ओके। और x प्लस वाई की वैल्यू अभी आई है हमें, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। तो फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 2 इंटू 20, दैट इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स। तो यहाँ से क्या पता चला कि फादर्स की एज क्या है, 40 ईयर्स, ओके। तो हमने बेसिकली किया क्या, जो भी नोन वैल्यूज थे, जो भी पता है डेटा क्वेश्चन से, उसे बस लिख दिया और सब्स्टिट्यूट किया और आंसर मिल गया हमें।